जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के मामला 3 माह से रूल ऑफ बिजनेस के बाद से अब तक फंक्शनल न हो सके। जनूबी पंजाब की तहसीलों में एसी साहिबान की तैनातियों के हुक्मनामे रूल ऑफ बिजनेस के बाद भी लाहौर सेक्रेटेरिएट से जारी हैं। एडिशनल सेक्रेटरी INC कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर कहते हैं मामला जल्द बेहतरी की जानिब जाएंगे। इसी पर मजीद बात करेंगे मोहसिनुल मुल्क से। जी मोहसिन बताएगा। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बनने के बाद से रूल ऑफ बिजनेस के बाद ये बात तय थी कि जो 18वें ग्रेड 17वें ग्रेड के ऑफिसर्स हैं उनके तबादले यहाँ से होंगे और उसमें असिस्टेंट कमिश्नर जो तैनातियाँ हैं तहसील लेवल पर वो भी यहाँ से होंगी। लेकिन एक अरसे से जब से रूल ऑफ बिजनेस आए हैं ये तैनातियाँ लाहौर से ही हो रही हैं। हम इस वक्त एडिशनल सेक्रेटरी INC कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर साहब के पास हैं। सर बताइएगा, इस पर लोग बड़ा कंसर्न कर रहे हैं कि हमारा सेक्रेटेरिएट हमारा जनूबी पंजाब, लेकिन फैसले लाहौर हो रहे हैं। जी, मैं बिल्कुल इसमें ये वजाहत भी करना चाहूँगा और ये बताना भी चाहूँगा कि जो रूल्स ऑफ बिजनेस की जो अप्रूवल हुई थी और इसकी जो अमेंडमेंट्स हुई थी उसमें कैबिनेट ने यही अप्रूवल दी थी कि इसकी जो नोटिफिकेशन है वो SNGAD और तमाम जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ कंसल्टेशन के बाद इसको नोटिफाई किया जाए। तो उसमें ऑलमोस्ट कंसल्टेशन पूरी हो चुकी है और इस सिलसिले में इसी वीक में एक मीटिंग भी मुतवक्के है। तो इंशाल्लाह उस मीटिंग में ये तमाम मामलात हल भी हो जाएंगे और उसके बाद जिस तरह कैबिनेट ने एक अप्रूवल दी है, जिस तरह जनूबी पंजाब का एक ख्वाब था, तो इंशाल्लाह वो शर्मिंदा ताबीर होगा। रूल्स ऑफ बिजनेस का एक प्रोसेस है तो उस कंसल्टेशन में थोड़ी देर होगी, लेकिन हर मामले में जैसे ये है कि जरूर इसकी सवेर भी होगी ताकि तमाम कानूनी कोई पेचीदगियां इसमें हैं उन तमाम को हल करके, क्योंकि इसमें लॉ डिपार्टमेंट है, इसमें सर्विसेज डिपार्टमेंट है, इसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व थे तो उनके साथ कंसल्टेशन में थोड़ा टाइम लग गया। और तो इंशाल्लाह इस वीक में जो मीटिंग मुतवक्के है उसमें एक हतमी फैसला हो जाएगा और उसके बाद जिस तरह कैबिनेट ने अप्रूवल दी थी मनोन उसी तरह ही फैसले यहीं से ही होंगे। कानूनी हो जाएगा। बहुत तफसीलात से आगाह करने के लिए आगे बढ़ते आपको बताएं, सरकारी मुलाजमीन के लिए कड़ा इम्तिहान। फेडरल अकाउंट्स ऑफिसर ने सरकारी फंड्स को ब्रेक लगा दी। तनख्वाहें, अदायगी और फंड समेत तमाम अलाउंस रोक दिए गए। रकूमात की मुंतकली पर बंदिश 11 से 19 दिसंबर तक रहेगी। आपको अहम खबर से आगाह करें, सरकारी मुलाजमीन के लिए कड़ा इम्तिहान। फेडरल अकाउंट्स ऑफिसर ने सरकारी फंड्स को ब्रेक लगा दी। तनख्वाहें, अदायगी और फंड समेत तमाम अलाउंस रोक दिए गए। रकूमात की मुंतकली पर बंदिश 11 से 19 दिसंबर तक रहेगी। शहरी ओलिया को गंदगी से पाक करने का प्लान। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम ने MWMC को सौंप दी कमान। शहर को साफ सुथरा करने का टास्क दे दिया गया। स्मार्ट प्लान तश्कील देकर चेयरमैन से मंजूरी ले ली। फ्लाईओवर्स, फुटपाथ और मरकजी शाहराहों की मुकम्मल सफाई होगी। इसी पर मजीद बात करेंगे तैयब सैफ से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। मुल्तान शहर साफ होने जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान जो कि चेयरमैन हैं वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुल्तान के, उन्होंने तमाम जो कंपनी के ऑफिसरान हैं उनके साथ मिल बैठकर एक स्मार्ट क्लीनिंग प्लान मुरतब किया है, जिसके हिसाब से मुल्तान शहर के जितने भी फ्लाईओवर्स हैं, डिवाइडर्स हैं, अंडरपासेस हैं, उन तमाम की अब वन टाइम सफाई होने जा रही है। और उसके साथ साथ बेशक बोसन रोड है, अब्दाली रोड है, पुराना खानेवाल रोड है, रशीदाबाद रोड है, शुजाबाद रोड है, वो तमाम रोड जो कि काफ़ी हैवी ट्रैफिक के हवाले से मशहूर है और वहाँ पर 24 घंटे ट्रैफिक रहती है। और शहरियों की जानिब से शिकायत भी आती है कि उन सड़कों के ऊपर, उन शाहराहों के ऊपर सफाई के इंतजामात जो हैं वो बेहतर नहीं है। तो उन तमाम तो चीज़ों को बेहतर करने के लिए जो प्लान है वो तरतीब दिया गया और डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि खसूसी ड्राइव शुरू की जाएगी जो कि मुल्तान शहर को वन टाइम क्लीन करने में अपना किरदार अदा करेगी और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अपना जो स्मार्ट क्लीनिंग प्लान है उसके ऊपर अमल दरामद करवाएगी। अमल दरामद को यकीन आएगा। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएं, मुल्तान में इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटर्स लिस्टों की नजरसानी का मरहला। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटर्स लिस्टों में नजरसानी की तारीख में तौसी कर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर सलीम अख्तर खान की रोही से गुफ्तगू कहते हैं नई कॉलोनीज और आवाम की सहूलत के लिए तारीख 21 दिसंबर तक तौसी की गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे अमजद मलिक से। जी अमजद, बताइएगा।
जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से घर घर जो वोटर्स की रजिस्ट्रेशन का मरहला है वो 6 दिसंबर को इख्तिताम होना था, मगर अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 21 दिसंबर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकें, अपने वोटर्स का जो अगर जगह चेंज करवाना चाहते हैं तो एड्रेस चेंज करवाना चाहते हैं वो भी करवा सकें। ये इस प्रोसेस में कितने लोग काम करेंगे, क्या कहेंगे, इस हवाले से हमारे साथ बात करने मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर सलीम अख्तर खान साहब। बताइएगा, ये एक अच्छा इकदाम उठाया गया, जो एक्सटेंड की गई है डेट, वो लोगों की सहूलत के लिए की गई है, ताकि कुछ लोग अगर को रह गए हैं या कुछ नहीं भी इसमें अपना इंदराज वगैरह करा सके, तो ये उनकी सहूलत के लिए है कि वो अपना इंदराज कराएं और कोशिश करें कि तमाम फैमिलीज जो हैं वो अपने वोटों का इंदराज करा लें। जो उनके 18 साल की उम्र को बच्चे पहुंच गए उनका भी इंदराज कराएं, और कुछ नए अगर उन्होंने इंदराज कराने पहले वोट का इंदराज नहीं कराया हुआ तो वो भी करा लें। बहुत शुक्रिया। सलीम अख्तर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। वाकई एक बड़ा अच्छा इकदाम किया गया है कि ज्यादा आबादी की वजह से कुछ लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, मालूम नहीं था, इसलिए इसकी जो डेट है वो एक्सटेंड की गई है। 21 दिसंबर अब लास्ट डेट है। लोग 21 दिसंबर डेट है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएं, डेरा गाजी खान में शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात मुयसर न हो सकी, शहरी चिंची रिक्शों पर सफर करने पर मजबूर है। इसी पर मजीद बात करेंगे रजा मलिक से। जी रजा, बताएगा। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला है वो हल नहीं हो सका। अर्बन ट्रांसपोर्ट की जो बसें हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं, जबकि वीडा बसें जो है वो विक्स सेंटर पर जो है वो खड़ी हैं, जबकि शहर में जो है वो चिंची रिक्शों पे जो मुसाफिर हैं वो सफर करने पर मजबूर है। जो सफरी सहूलत डेरा गाजी खान के शहरी हिसाब है वो रिक्शे की है, लेकिन रिक्शे के भी जो 90% रिक्शा ड्राइवर्स हैं उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, और ना ही शहर में कुछ जो है वो रिक्शा स्टैंड कायम किए गए। हमारे साथ मौजूद है रिक्शा ड्राइवर। हाँ जी, क्या सूरत हाल है? तो सवारी तो सिर्फ यो ही रिक्शा ही है जी, तो चल हमारा ये रिक्शा ही है। ट्रैफिक वाले हमें बहुत तंग करते हैं, और सवारी हम कोई 20 देता है, कोई 30 देता है। ट्रैफिक वाले बहुत पसंद वो करते हैं, तंग करते हैं हमें। वो कहते हैं लाइसेंस बनवाओ, लाइसेंस के हमारे पास पैसे नहीं है, हमें कोई मदद फराहम की जाए। हाँ जी सर जी, बात ये है, सवारी कोई 20 देती है, कोई 30 देती है, ऊपर से पेट्रोल महंगा है, और इधर ट्रैफिक वाले खड़े हैं, ये तंग करते हैं, बोलते हैं लाइसेंस बनवाओ। कोई सवारी उठाने भी नहीं देते, हम सारा दिन ऐसे घूम घूम कर चले जाते हैं। जी बिल्कुल, यही सूरत हाल है कि जो शहर में जो ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल हो रही है वो चिंची रिक्शा इस्तेमाल हो रहे हैं, ना ही शहर में जो है कोई स्टैंड है, और हर जगह पे जो है वो रिक्शा स्टैंड बनने से न सिर्फ जो ट्रैफिक है वो। आगे बढ़ते हो आपको बताएं, मासी में वैक्सीनेटर्स यूनियन का एहतजाजी मुजाहिरा तीसरे रोज में दाखिल हो गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे अब्दुल समद चौधरी से, जो इस वक्त एहतजाजी मुजाहिरीन के साथ मौजूद है। जी अब्दुल समद, बताएगा। PHQ अस्पताल के अंदर मौजूद हूँ। DDHO MLC डॉक्टर मंसूर और फोकल पर्सन मोहम्मद जाहिद के खिलाफ वैक्सीनेटर यूनियन का आज तीसरे रोज एहतजाजी मुजाहिरा जारी है। कल CEO हेल्थ डॉक्टर अंजम इकबाल जो है वो इनके साथ मुज़ाकरात के लिए पहुंचे। क्या मामला पेश आए, इन्हीं से जानते हैं। मजीद बताइएगा। CEO साहब यहाँ पर पहुंचे, आपके साथ मुज़ाकरात की कोशिश की, क्या कहेंगे आप? जी, आज हमारा धरना है, जो काम छोड़ जो हड़ताल है वो तीसरे दिन में दाखिल हो चुकी है। कल शाम CEO साहब तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने हमारा चार्टर ऑफ डिमांड है जो सुना है। हमारे सिर्फ 2 ही बयान थे कि एक फोकल पर्सन को हटाया जाए, एजाज़ी ओहदा दिया गया, हम पे मुसल्लत किया गया, और दूसरा DDHO के नारवा सलूक की वजह से हम इसको कबूल कर नहीं सकते। तो CEO साहब ने हमारी इस मुतालबे को माना नहीं है, और मुझे लगता है कि अगर वो नहीं मानेंगे तो हम इस एहतजाज के दायरा कार को वसी करते करते इंशाल्लाह पंजाब लेवल पे पहुंच जाएंगे। हमारी पंजाब की तमाम एसोसिएशंस हमारे साथ खड़ी हैं, तो इंशाल्लाह मैं DC साहब से भी अपील करता हूं कि इस बात को फिलफौर गौर फरमाएं और हमारे मुतालबात पे तवज्जो फरमाकर हमारी जो डिमांड्स हैं वो पूरी कर दें। जी बिल्कुल, एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना है कि CEO हेल्थ हमारी डिमांड किया जाए। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएं, जतोई के नौजवान खेलों की सरगर्मियों से महरूम हो गए। शहर का इकलौता स्पोर्ट्स स्टेडियम ताहाल फाल न हो सका। इसी पर मजीद बात करेंगे इमरान सईदी से। जी इमरान, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील जतोई के वाहिद स्पोर्ट्स स्टेडियम में। स्पोर्ट्स स्टेडियम की अगर बात की जाए, गुज़श्ता द्वार नून लीग के दौरे हुकूमत में इसका जो क़याम है वो अमल में लाया गया था। इसका मंसूबा 2016 में शुरू किया गया था, लेकिन 5 साल का तवील अरसा गुजर जाने के बाद भी ये शहर के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए इसको फाल ना किया गया, काम अधूरा है। और यहाँ पर जो है स्पोर्ट्स ग्राउंड में ना ही कोई चौकीदार मौजूद है,
इमारत भी बना दी गई है, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भी यहाँ पर जो है वो भी तामीर कर दिया गया, ग्रासी प्लाट भी यहाँ पर जो है वो लगा दिया गया। लेकिन खिलाड़ियों के लिए इसको जो है फाल ना किया गया, बल्कि यहाँ पर चौकीदार ना होने के बायस यहाँ पर जो है कुत्तों की भरमार है। 12 कुत्ते जो शहर के हैं वो घूमते नजर आते हैं। इस वक्त भी आपको मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो इस वक्त स्पोर्ट्स ग्राउंड में जो है कुत्ते मौजूद है। खिलाड़ी परेशान है। खिलाड़ियों का कहना है कि जहाँ के ग्राउंड आबाद होते हैं वहाँ के अस्पताल वीरान होते हैं। एक खिलाड़ी मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, ये जो जतोई शहर का स्पोर्ट स्टेडियम है, ये साबका दौरे हुकूमत में सरदार खान मोहम्मद खान जतोई जो MPA थे, उन्होंने अपनी ग्रांट से इसको शुरू कराया था। तो इंतहाई जो है उसके साथ कहना पड़ता है कि ये 4 साल का अरसा जो है तकरीबन गुजर चुका है, अभी तक ये नामुकम्मल है और इसको नौजवान खिलाड़ियों के लिए जो अभी तक फाल नहीं किया गया। तो हमारी वज़ीर पंजाब से और आला हुकाम से ये अपील है कि इस स्टेडियम को जो फौरी तौर पर फाल किया जाए ताकि नौजवान यहाँ पर अपनी स्पोर्ट्स जो है वो एक्टिविटी जारी रख सकें। जी बिल्कुल, जो खिलाड़ी होंगे और जो वज़ीर आला के हवाले से नोटिस लें। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, रोज बरोज बढ़ती महंगाई से अवाम की मुश्किलात में इजाफा हो गया। रंगपुर में सब्जी की कीमतों में इजाफे से शहरी सख्त परेशान है। इसी पर मजीद बात करेंगे राना परवेज अख्तर से। जी बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, रंगपुर में महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू हो चुका है। रोज बरोज बढ़ती महंगाई से शहरियों का जीना जो है वो भी दोपहर हो चुका है। अगर बात की जाए सब्जियों के हवाले से तो सब्जियों की कीमतों में भी ₹होश इजाफा हो चुका है। मटर जो है वो 160 रुपये किलो में फरोख्त हो रहे हैं, जबकि अदरक की 4 सेंचुरियाँ जो है वो मुकम्मल हो चुकी हैं। आलू जो है वो 90 रुपये किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। शहरी जो है वो खासे परेशान दिखाई देते हैं। बात करने के लिए मेरे साथ वक्त शहरी भी मौजूद है। सर बताइएगा कि सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका है, क्या परेशानी है? जी बिल्कुल, सब्जी की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। गरीब आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। एक मजदूर आदमी जो सारा दिन मेहनत मजदूरी करके 400 से 500 रुपये दिहाड़ी कमाता है, तो उसके लिए ये मटर है, मटर 160 रुपये किलो के हिसाब से बिक रहे हैं। और आलू है, आलू भी 90 रुपये किलो से बिक रहे हैं। और उसके अलावा अदरक है, अदरक भी आप बता रहे थे कि 400 रुपये किलो हो चुकी है। तो दूसरा चिकन, गोश्त, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, वो तो बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं आवाम की पहुंच से। ये सब्जियां नहीं बंदा खरीद सकता। तो हम आला हुकाम से यही अपील करते हैं कि सब्जियों की कीमतों पर कंट्रोल किया जाए और जल्द से जल्द जो है ना गरीब आदमी के लिए सहूलियात मुयसर की जाए। जी बिल्कुल, कीमतों को कंट्रोल किया जाए। शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताएं, हासिलपुर के निजी कॉलेज में डांस का मामला। डायरेक्टर एजुकेशन कॉलेजेस ने डिवीजन भर के कॉलेजेस में फंक्शंस पर पाबंदी लगा दी है। तमाम सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस में मुनक्किद होने वाले फंक्शंस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सरकारी या प्राइवेट कॉलेजेस में फंक्शन होने पर कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ एक्शन होगा। आपको अहम खबर से आगाह करें, हासिलपुर के निजी कॉलेज में डांस का मामला। डायरेक्टर एजुकेशन कॉलेजेस ने डिवीजन भर के कॉलेजेस में फंक्शन पर पाबंदी लगा दी है। तमाम सरकारी प्राइवेट कॉलेजेस में मुनक्किद होने वाले फंक्शंस पर पाबंदी लगा दी गई है। सरकारी या प्राइवेट कॉलेजेस में फंक्शन होने पर कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ एक्शन होगा। आपको अहम खबर से आगाह करें, हासिलपुर के निजी कॉलेज में डांस का मामला। डायरेक्टर एजुकेशन कॉलेज ने डिवीजन भर के कॉलेजेस में फंक्शन पर पाबंदी लगा दी है। तमाम सरकारी प्राइवेट कॉलेजेस में मुनक्किद होने वाले फंक्शन पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सरकारी या प्राइवेट कॉलेजेस में फंक्शन होने पर कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ एक्शन होगा। इसी पर मजीद बात करेंगे महमूद जहीर से। जो बताइएगा। जी बिल्कुल, बहावलपुर में एक वाकया हुआ डांस के हवाले से। निजी कॉलेज, नेशनल कॉलेज है हासिलपुर का, उसमें उसके बाद से उसका कोई तो नोटिस किया गया। वर्गर जो डांस किया गया, बेहुदा डांस किया गया। हमले की जानिब से तो वज़ीर आला पंजाब की जानिब से नोटिस किया गया। सेक्रेटरी तालीम व कमिश्नर से रिपोर्ट लेने के बाद इस हवाले से सख्त इक़दाम करने को कहा गया, जिससे रिएक्शन आना शुरू हो गए। डायरेक्टर कॉलेजेस जो है बहावलपुर डिवीजन के, उन्होंने एक लेटर जारी किया है जिसके मुताबिक डिवीजन भर के कॉलेजेस में अब कोई भी फंक्शन नहीं किया जाएगा। पूरी तौर पर फंक्शन पर पाबंदी लगा दी गई है। और ये पाबंदी जो है वो सरकारी कॉलेजेस के अलावा प्राइवेट कॉलेजेस से भी लगाई गई है। यानी कि बहावलपुर डिवीजन के 3 अजला हैं, बहावलपुर, रहीम खान और जिला बहावलनगर। इन तीनों अजला में किसी भी जगह पर, किसी कॉलेज में प्राइवेट इस तरह का फंक्शन का इनेकाद नहीं होगा, उसे बैन कर दिया गया। अगर इस तरह का किसी फंक्शन का इनेकाद किया गया तो डायरेक्टर कॉलेज की जानिब से लेटर में इंडिया दिया गया है कि उन कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी
जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। महकमा हाईवे मुल्तान में करोड़ों की करप्शन का मामला, एंटी करप्शन हुकाम की जानिब से तहकीकात जारी हैं। इब्तदाई तौर पर 25 करोड़ रुपए की करप्शन की शिकायत मिली थी। तहकीकात के दौरान 12 करोड़ की मजीद करप्शन सामने आई है। महकमा अकाउंट्स और हाईवे के रिकॉर्ड की छानबीन जारी है। केस की तहकीकात में 3 मुकदमा दर्ज करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। यूसी चेयरमैन साजिद नवाज खोखर केस का मरकजी मुल्जिम है। तहकीकात के दौरान मजीद गिरफ्तारियों को यकीनी बनाया जाएगा। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि मुल्तान में महकमा हाईवे में करोड़ों की करप्शन का मामला, एंटी करप्शन हुकाम की जानिब से तहकीकात जारी हैं। इब्तदाई तौर पर 25 करोड़ की करप्शन की शिकायत मिली थी। तहकीकात के दौरान 12 करोड़ की मजीद करप्शन सामने आई है। महकमा अकाउंट्स और हाईवे के रिकॉर्ड की छानबीन जारी है। केस की तहकीकात में 3 मुकदमा दर्ज करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे यासिर मजीद से। जी यासिर, आगाह कीजिएगा। जी, पुराना शुजाबाद रोड के तफसील मनसूबे में करोड़ों रुपए की करप्शन का केस एंटी करप्शन में ज़ेर तफ्तीश है। इब्तदाई तौर पर इस केस में 25 करोड़ रुपए की करप्शन सामने आई। तमाम जब रिकॉर्ड की छानबीन की गई तो उस करप्शन में मजीद बगावतियों की सबूत मिली और मजीद 12 करोड़ की जो करप्शन है वो सामने आई है। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक इस केस के हवाले से 3 मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जिसमें महकमा हाईवे के मुलाजमीन भी शामिल हैं। साजिद नवाज खोखर यूसी नाजर प्राइवेट सेक्टर, उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। अब तक 2 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि केस के तहकीकात के दौरान मजीद मुल्जिमान की गिरफ्तारी का इम्कान है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, हुकूमत पंजाब की हिदायत पर मैरिज एक्ट की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन किया गया। डिवीजन में एक हफ्ते में 294 मैरिज हॉल्स को चेक किया गया। 1 डिश की 6 और मुकर्ररा वक्त की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की गई। 1,60,000 रुपए जुर्माना, 2 FIR दर्ज की गई। मैरिज एक्ट की खिलाफ वर्जी पर एक मैरिज हॉल को सील किया गया। मैरिज हॉल्स इंतजामिया हुकूमती अहकामात पर हर सूरत अमल दरामद करे। आपको अहम खबर से आगाह करें, हुकूमत पंजाब की हिदायत पर मैरिज एक्ट की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन किया गया। जनूबी पंजाब की कारोबारी दुनिया में नया सितारा, बहावलपुर में अरीना मॉल की तामीर का बाकायदा आगाज कर दिया गया। CEO सैयद अहमद आलम ने कहा कि प्रोजेक्ट 2.5 साल के अरसे में मुकम्मल किया जाएगा। इसी पर मजीद बात करेंगे महमूद जहीर से। जी महमूद, बताइएगा। जनूबी पंजाब के सबसे बड़े मॉल अरीना मॉल जो कि बहावलपुर में बनाया जा रहा है सर्कुलर रोड स्टेशन के साथ, रेलवे स्टेशन रोड पर, वो उसका काम का आज कंस्ट्रक्शन का आगाज कर दिया गया। उसके ऑनर जो है, को ऑनर भी कह सकते हैं, लेकिन मेन ऑनर वो जो है मेरा ख्याल में अहमद साहब ही है। सैयद अहमद साहब, आप बताइएगा कि अरीना मॉल कब तक तामीर हो जाएगा, ये कब तक बन जाएगा, कितने प्लाजा यानी कि इसके फ्लोर होंगे, जरा तक डिटेल दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरीना मॉल जो कि 11 फ्लोर पर टोटल मुश्तमिल है, जिसमें जनूबी पंजाब में पहली दफ़ा 2 फ्लोर पार्किंग के लिए रखे गए हैं, क्योंकि यहाँ पार्किंग का बहुत बड़ा मसला है। और ये जो है तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा कोई 2 से 2.5 साल में टोटल कंप्लीट हो जाएगा। हमने जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो पाकिस्तान की मशहूर मरूफ कंपनी है, तहीम कंस्ट्रक्शन कंपनी। वो तो इससे भी पहले का कह रहे हैं, लेकिन हमारा जो एग्रीमेंट हुआ है वो 2.5 साल का हुआ है। 2.5 साल में हमें कंप्लीट करके देंगे। तो 11 मंजिलें और वो भी 2 साल में तामीर हो जाए, थोड़ा सा मैं चाहूंगा मेरा साथ दीजिएगा मारवी साहब। वैसे आप इसे बना रहे हैं 2 साल में या 2.5 साल में, इतनी सारी मंजिलें बड़ी तेजी से, ये मशीन भी मैं देख रहा हूँ कि नई जदीद किस्म की है, जरा इसके हवाले से एलाबोरेट कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में है ऐसे कि हम इसको जिद्दत पे लेके जा रहे हैं, यहाँ पे बैचिंग प्लांट इंस्टॉल कर रहे हैं। बहावलपुर में मेरा ख्याल है ये फर्स्ट टाइम होगा। उससे कंक्रीटिंग होगी, मैनुअल वर्क जो है उसको शॉर्टकट कर रहे हैं, तो उससे जो है ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह स्पीडी होगा और जल्दी खत्म हो जाएगा। तो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो आवाम किस हद तक देख रही है मारवी साहब, आप हमें बताइएगा, आवाम क्या इंतजार में है शिद्दत से कि भाई हमारा ये माल शुरू हो जाए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, आवाम में तो बहुत मतलब उनका एक काफ़ी अरसे से एक्साइटमेंट है और बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, क्योंकि भावलपुर का एक ये स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट बनने जा रहा है।
और लैंडमार्क होगा इंशाल्लाह। लैंडमार्क होगा जी। यकीनन भावलपुर में एक जिद्दत के प्लाजे माल सामने आ रहे हैं ताकि भावलपुर के लोगों को रोजगार मिले। मजीद बताइए कि ये मशीन के हवाले से कोई खास किस्म की मशीन है? जी, ये भावलपुर में पहली दफा ऐसे हो रहा है क्योंकि ये हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे प्लाट के बाहर 2.5 फुट डायामीटर की तकरीबन पाइल, मतलब के पिल्लर समझ लें, वो नीचे पानी की सतह तक जाएगा और ये पूरे प्लाट के बाहर हर 1 फुट बाद 2.5 फुट का पिल्लर हम देंगे। उसके बाद इसकी खुदाई स्टार्ट करेंगे, एक्सकेवेशन स्टार्ट करेंगे। वो इस वजह से ताकि साथ वाले जो हमसे हैं वो भी सेव रहें और किसी किस्म की बिल्डिंग को, किसी साइड को, किसी तरफ से नुकसान न पहुंचे। मजबूत बुनियादों के साथ तिजारती माल बनाया जा रहा है जी भावलपुर में, जिसकी बुनियाद आज से रख दी गई है, यानी कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी गई है। इसकी कंस्ट्रक्शन के बाद भावलपुर शहर को एक नई लुक मिलेगी, सनत को फरोग मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। बहुत शुक्रिया। तफसीलात से आगे केहरोड पक्का में गोपाल नहर के किनारे दरख्तों का सफाया होने लगा। रात की तारीकी में लाखों रुपए के कीमती कीकर के दरख्त चोरी होने लगे। इसी पर मजीद बात करेंगे आशिक हुसैन से। जी आशिक, बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने वफाकी व सूबाई हुकूमतों को हिदायत कुछ अर्सा कबल जारी की थी कि नहर के किनारों पर जो है वो दरख्त जो है लगाए जाए, लेकिन केहरोड पक्का की अगर बात की जाए तो गोपाल नहर पर दरख्त लगाने की बजाय यहाँ पर दरख्त कटाई का सिलसिला जो है वो अरसा दराज से जारी है। केहरोड पक्का में हेड मांझा जो कैनाल है, वहाँ से पुल जो गोपाल जो रोड है वहाँ तक 7 किलोमीटर का एरिया है, जहाँ से कई जो है सैकड़ों कीमती कीकर के दरख्त हैं वो काटे जा चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ इलाके के नंबरदार मुख्तियार अहमद मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी नंबरदार साहब, बताइएगा, यहाँ पर सरसाज शदाब जो है वो कीकर के दरख्त है, अब पूरा किनारा जो है हमें खाली नजर आ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे, कितने दरख्त चोरी हो चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना काफी अरसे तो दरख्त कटाई थी पई है। महकमा अनार की मिली बकर या SDO साहब को जी महकमा साकू DC साहब की तरफ हिदायत अगर कोई भी चीज चोरी थी है उन बारे साकू दसाया वजे, लेकिन असा इतके आधे रहन साड़ी कोई नहीं सुनता, लिहाजा मेहरबानी की वजे दरख्त जो कटे गए इन्होंने वास्ते तदारुक किया वजे तो साकू मेहरबानी कर दें। जी, जैसे कि इलाके के नंबरदार मुख्तियार अहमद का कहना है कि अरशद रात से यहाँ पर सैकड़ों कीकर के कीमती दरख्त जो है वो यहाँ से कटाई का सिलसिला जारी है, जिसमें सब इंजीनियर सिलसिला जारी है। बहुत सिला से आगाह करने के लिए आटा महंगा, चीनी महंगी, ख्वाजा सराओं की भी हाय हाय। बहावलनगर में महंगाई के खिलाफ खवातीन और ख्वाजा सरा सरापाए एहतजाज है। इसी पर मजीद बात करेंगे कासिम अली शेख से। जी कासिम, बताइएगा। हुकूमत के खिलाफ ख्वाजा सरार खवातीन भी महंगाई की वजह से मैदान में आ गई है, पूरी तरह से मुतासर हुए, तो क्यों इनके क्या मुतालबा है, क्यों इतना बड़ा एहतजाज कर रहे हैं? तो इनकी रहनुमा जो है शबनम बुखारी जो कि MP की कैंडिडेट भी है, उनसे पूछते हैं कि आप बताइएगा जी क्या आपके मुतासर है और क्यों जो आप मैदान में आई है एहतजाज कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, शबनम बुखारी पंजाब जनरल सेक्रेटरी कैंडिडेट MP बहावलनगर। आज रोड पर आई अपनी यतीम बेटियों के साथ, बेवा माओं के साथ, अपने ख्वाजा सरा बहन भाइयों के साथ, क्योंकि ये बहुत महंगाई हो चुकी है, पाकिस्तान डूब चुका है। मेरी नस्लें आने वाली क्या सोचेंगी कि ऐसा पाकिस्तान हमें नहीं चाहिए, क्योंकि जो ख्वाजा सरा हैं वो घरों में जा जाके अपनी रोजी कमाते हैं और लंबी उम्र की दुआएं देती हैं। इनका क्या कसूर है? ये तो एक अल्लाह की मखलूक है ना, इनको हक अदा करना चाहिए। हमारी पब्लिक को भी चाहिए, हमारी अवाम को भी चाहिए इनका साथ देना, इन्हें घर बना के देना चाहिए हमारी हुकूमत को, क्योंकि ये बेरोजगार फिर रही हैं, घर घर फिरती हैं ये लोग। महंगाई इनको भी तोड़ चुकी है, आजकल इनके भी काम काज बंद हो चुके हैं। और मेरा मकसद है रोड पर आना, सीवरेज को ओपन किया जाए, ठीक है, बेवा लेडीज के जो इसी पैसे चलना चाहिए, जो हमारी बेटियां यतीम हैं उनका जेस फंड हमें दिया जाए। और मैं तीसरा साहब से ये इल्तिजा करने उनके रोड पर जा रही हूँ, उनको ब्लॉक करने जा रही हूँ। उनका जब से ये हुकूमत आई है इसमें जो ख्वाजा सरा जो है से मुतासर हुई है, आटा चीनी घी सब महंगा हो गया, जिनका कारोबार मुतासर हो गया। महंगाई को कंट्रोल किया जाए, बहुत तफसीलात से आगाह करने के लिए आपको बताते चले, आलमी एंटी करप्शन डे के मौके पर लैब मुल्तान ने रवा साल के दौरान करप्ट अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयों की तफसीलात जारी कर दी हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे यासिर मजीद से। जी यासिर, आगाह कीजिएगा।
इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के हवाले से आज मुल्तान में नैब की जानिब से मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद किया गया है। आर्ट्स काउंसिल के करीब नैब की जानिब से एक वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें तमाम सरकारी इदारों के अफसरान और मुलाजमीन ने शिरकत की है। स्कूलों के बच्चों ने इस वॉक में शिरकत की, जाकर सिविल सोसाइटी के अरकान हैं उनकी जानिब से भी शिरकत की गई है। नैब हुकाम ने आज इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के हवाले से अपनी रवा साल की कारकर्दगियों की तफसील भी जारी की है, जिसके मुताबिक रवा साल 21,455 शिकायत नैब को मसूल हुई हैं, जिनमें से 421 शिकायत पर जबकि इंक्वायरी और 18 पर इन्वेस्टिगेशन की गई है। नैब कोर्ट में रवा साल 139 रेफरेंसेस दायर किए गए हैं, जबकि 92 रेफरेंसेस पर इस वक्त ट्रायल जो है वो नैब कोर्ट में जारी है। नैब के मुताबिक रवा साल मुख्तलिफ जो केसेस हैं उनमें कार्रवाइयों के दौरान 299 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मजमूई तौर पर 5.5 बिलियन रुपए की रकम जो है इन मुल्ज़मान से बरामद की गई है, जो करप्शन करके जो लूटी गई थी रकम उनको जो सरकारी खजाने में जमा कराया गया। नैब हुकाम का कहना है कि सरकारी खजाने में जमा करवाया जाएगा। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुल्तान में इंसदाद बदउनवानी के आलमी दिन के मौके पर नैब कोर्ट्स में केसेस की तफसीलात हासिल कर ली गई हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे मेहर इमरान से। जी मेहर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल बात करेंगे। आज इंसदाद बदउनवानी का जो आलमी दिन है वो मनाया जा रहा है और हम इस हवाले से मुल्तान में भी जो नैब की कार्रवाइयाँ हैं वो भी सामने आ रही हैं। अदालतों की हम बात करें तो उनमें भी जो केसेस को निपटाने के जो हवाले से मामलात हैं वो चल रहे हैं। अगर टोटल मजमूई तौर पर बात करें तो इस वक्त जो एक साल के दौरान 22 से ज़ायद जो केसेस हैं निपटाए गए हैं नैब की जानिब से। नैब कवानीन क्या हैं, उसमें अभी आर्डीनेंस आया है। इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से हम जानेंगे। हमारे साथ यहाँ पे सीनियर कानूनदान माहिर इकबाल सरगाना साहब मौजूद हैं। नैब जो है मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस, आमदन से ज्यादा इसासाजात, करप्शन और इख्तियारात से तजावुज करना, और अब तो नैब प्राइवेट अफराद के खिलाफ भी जो है कार्रवाई कर सकती है। तो अभी हमें जनूबी पंजाब में जो है नैब की 2 कोर्ट्स बन चुकी हैं, नैब कोर्ट 1, नैब कोर्ट 2। उसकी वजह से काफी फैसिलिटेशन हो चुकी है, क्योंकि पहले नैब के केसेस में जो है बेल प्री अरेस्ट या बेल आफ्टर अरेस्ट जो है वो सिर्फ हाई कोर्ट में ही मूव होती थी। अभी जो है इन कोर्ट्स की वजह से वहीं पे दोनों प्री अरेस्ट आफ्टर अरेस्ट बेल्स भी होती हैं और ट्रायल भी वहीं पे चलता है। तो इस वजह से जो है हमारी जो जनूबी पंजाब की पब्लिक है उसको काफी गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ भी मिला है। 2 कोर्ट्स की वजह से फैसिलिटी भी पैदा हुई है। 22 केसेस का फैसला सुनाया जा चुका है, जिनमें जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों के अहम जो कॉलोनियाँ हैं उनके भी जो लोग हैं उसमें मुलविस मुल्ज़मान हैं वो भी नैब कोर्ट में आ रही हैं। और बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। हादसात में खुद को और दूसरों को कैसे महफूज रखें, मुल्तान के सरकारी स्कूल्स में सिविल डिफेंस की तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।